गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज की विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लाइव क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 5 पेपर नंबर 2 अवकलन गणित, उसमें यूनिट नंबर 1 आंशिक अवकलन को पढ़ रहे थे। उसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 और एक्सरसाइज नंबर 5.2 कंप्लीट कर ली थी। लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने समघात फलन के बारे में पढ़ा था। समघात फलन में हमने आइडल पर भी एक स्टेटमेंट भी किया था, जिसको हमें प्रूव करने की जरूरत थी क्योंकि वो आती नहीं है। स्टेटमेंट हमें ध्यान रखना था। फिर उसके बाद हमने उस स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आगे हम क्या करेंगे, उस एक्सरसाइज के 5.3 के 2 या 3 क्वेश्चन रहेंगे, उसको इस क्लास को कंप्लीट करेंगे और उसके साथ ही इस यूनिट को भी क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। आज हम करेंगे 5.3 के नेक्स्ट जो एग्जांपल्स रहेंगे, जो कि क्वेश्चंस जरूरी है हमारे पेपर के बेसिस। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, यदि u इक्वल टू देगा x साइन इनवर्स y अपॉन x, क्या देगा u इक्वल टू देगा x साइन इनवर्स y अपॉन x, तो प्रूव करो, प्रूव दैट x स्क्वायर tan स्क्वायर अपॉन tan x स्क्वायर 2xy tan स्क्वायर अपॉन tan x del y और y स्क्वायर tan स्क्वायर अपॉन tan y स्क्वायर इक्वल टू होगा 0। ये प्रूव करना है हमें। क्या प्रूव करना है, यदि u इक्वल टू दिया हुआ है x sin इनवर्स y अपॉन x, प्रूव दैट x स्क्वायर tan स्क्वायर अपॉन tan x स्क्वायर 2xy tan स्क्वायर अपॉन tan x del y y स्क्वायर tan स्क्वायर अपॉन tan y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है। देखो सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, दिया है कि u इक्वल टू होता है x साइन इनवर्स y अपॉन x, हाँ है ना, साइन इनवर्स y अपॉन x। तो u इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x, ये y अपॉन x है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फंक्शन ऑफ y अपॉन x। तो ये x ऐसे कैसे लिख दिया, साइन इनवर्स y अपॉन x लिख दिया, फंक्शन ऑफ y अपॉन x। y अपॉन x का फंक्शन क्या है, इसका मतलब तो u a घात का, कितने घात का, a घात का समघात फलन है। क्या है, u a घात का समघात फलन है। थोड़ा सा मैं लिखता हूं, जितना बच्चे उतना ही देख लीजिए। तो u a घात का u a घात का समघात फलन है। क्या है, u a घात का समघात फलन है। यहाँ तक आगे समझिए। अतः तो आयलर करने से आयलर करने से वो u एक घात का समघात फलन है। अतः आयलर करने से क्या हो जाएगा, x del upon del x y del upon del y इक्वल टू n होता है x del upon del x y
डेल u अपॉन डेल y n की क्या रूप में कितने घात का है, एक घात का 1 यानी कि इसको नंबर डाल दिया मैंने फर्स्ट। आ गया तो समझ में, हाँ या ना, आ गया। क्या किया देखो, दिया हुआ ये साइन इनवर्स y अपॉन x, यानी साइन इनवर्स y अपॉन x का फंक्शन है, इसको फंक्शन ऑफ y अपॉन x मान लिया, ये x गुणा में चली रहा है तो u एक घात का समघात फलन हो गया। अतः आयतन फलन में से x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y n हो गया। आ गया x डेल u अपॉन डेल x y डेल u अपॉन डेल y n की जगह एक घात का तो n 1 u इक्वल टू u आ गया। आगे देखो, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, क्या बोला देखो, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा देखो, इसका करूंगा x को छोड़ा डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर, x का किया तो डेल अपॉन डेल x को छोड़ दिया तो इसका डबल डेरिवेटिव प्लस x का किया तो ये जैसे y का x का फिर करूंगा, x का फिर देखो y का करूंगा 0 और y को छोड़ के डेल अपॉन डेल x है तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y इक्वल टू में डेल अपॉन डेल x आया नहीं चीज होगी। आगे आप समझिए, देखो ये डेल अपॉन डेल x से कैंसिल, क्या हो गया x डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर y डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y, इसको नंबर डाल दिया मैंने 2। आगे समझिए, अब समीकरण 1 का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का y के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो समीकरण 1 से x का करूंगा तो 0, फिर x को छोड़ा डेल स्क्वायर अपॉन डेल x का करूंगा तो x डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y, फिर से करूंगा तो y को आगे 1 डेल अपॉन डेल y को छोड़ा डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू में चल रहा है u का क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल y, कट गया, क्या करेगा x डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये समीकरण 3 आ गया दोस्तों में। आया, अब क्या करेंगे देखो, समीकरण 2 को x से तथा समीकरण 3 को
समीकरण 2 को x से तथा समीकरण 3 को y से गुणा करके जोड़ने पर समीकरण 2 को x से तथा समीकरण 3 को y से गुणा करके जोड़ने पर देखो x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर डेल स्क्वायर ऊपर डेल x स्क्वायर यहाँ पे x y डेल स्क्वायर ऊपर डेल x डेल y प्लस 3 को y से करके तो x y डेल स्क्वायर ऊपर डेल x डेल y स्क्वायर डेल स्क्वायर ऊपर डेल y स्क्वायर इक्वल टू 0। आइए चीज समझ में, इसका मतलब x स्क्वायर डेल स्क्वायर ऊपर डेल x स्क्वायर प्लस दो बार है 2xy डेल स्क्वायर ऊपर डेल x डेल y फिर ये y स्क्वायर डेल स्क्वायर ऊपर डेल y स्क्वायर इक्वल टू 0। यही हमारा रिजल्ट निकालना था, हेंस प्रूफ। एक्सरसाइज में खूब सारे क्वेश्चन है, ऐसे आराम से देखना। एक्सरसाइज में खूब क्वेश्चन है ऐसे वाले, एग्जांपल्स कर लो। मैं एग्जांपल्स मत करवा रहा हूँ, क्यों करवा रहा हूँ क्योंकि पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल ही। क्वेश्चन तुम करना चाहो तुम्हारी मर्जी है, क्वेश्चन जितने जाओ प्रैक्टिस करो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके बहुत कम क्वेश्चन है, एग्जांपल आता है, ये समझ में आया ना। एक बार और देखो दोबारा क्या दिया हुआ है, u इक्वल टू x sin इनवर्स y अपॉन x। प्रूव करना है दिस। मुझे पता है sin इनवर्स x y अपॉन x है, y अपॉन x का फंक्शन है, तो मैं इसको मान लिया फंक्शन ऑफ y अपॉन x। यहाँ पे बाहर आ रहा है, इसकी पावर कितनी है 1। इसका मतलब u एक घात का समघात फलन है। अतः आयतन पर में से या आयतन पर में n की वैल्यू 1 रख दिया गया। पहले x का अवकलन किया, लिया है, y के सापेक्ष अवकलन किया समीकरण 1 का, ये आ गया। समीकरण 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर xy, समीकरण 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो xy y स्क्वायर, दोनों के ऐड कर दिया। दोनों के ऐड किया तो x स्क्वायर डेल स्क्वायर ऊपर डेल x स्क्वायर प्लस xy डेल स्क्वायर ऊपर डेल x डेल y प्लस xy डेल स्क्वायर ऊपर डेल x डेल y प्लस y स्क्वायर डेल स्क्वायर ऊपर डेल y स्क्वायर। ये दोनों सेम है, दो बार आ जाएंगे, ये लाना था। समझ में आया ना? आगे फिर पीछे के लोग वीडियो को आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चले आगे। देखो आगे देखो, अब लास्ट इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ ही सीरीज को भी कंप्लीट करेंगे। फिर तुम चाहो जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस एक्सरसाइज से लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टार्ट करिए। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, यदि v यानी वॉल्यूम v log e sin pi by 2x square y cube y square zx upon me x square xy x square xy 2yz प्लस z स्क्वायर इसकी पावर 2/3 इसकी पावर 2/3 है तथा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 2 है। तो ज्ञात करो, x del p upon del x, y del p upon del y, z del p upon del z इक्वल आंसर लाना पड़ेगा। ज्ञात करना है ना, ज्ञात किया। आइए चीज समझ में क्या बोला उसने, यदि v इक्वल टू दिस दिया हुआ है तथा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो ज्ञात करो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के बाद लास्ट में इसका जो आंसर आएगा इसमें x y और z की वैल्यू लिखेंगे। आया नहीं ऐसा नहीं, आइए देखो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो, दिया है v इक्वल टू log e sin pi by 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस zx की पावर 2/3 अपॉन x स्क्वायर प्लस xy प्लस 2yz प्लस z स्क्वायर की पावर 1/3 ये दिया हुआ है। इसको आप पूरे को क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, पहले भी किया ऐसे v इक्वल टू log e sin u, जहां u इक्वल टू पाई बाई 2x स्क्वायर y स्क्वायर zx अपॉन में x स्क्वायर xy 2yz प्लस z स्क्वायर की पावर 1/3 है। आ गया तो समझ में, कुछ नहीं किया आपके उधर, कोई पहले नहीं करते थे, कुछ मान लेते थे, आप ही मान लिए, ये बन गया अपने पास में, बन गया। आप कहना कि इसकी वैल्यू निकालते जाना मान लो। देखो समझो, समझने वाली बात करना, सवाल भी नहीं लाना है तो हम निकाल लेंगे, पहले निकालेंगे आप डेल v अपॉन में डेल x, डेल v अपॉन में डेल x क्या देंगे, log e sin होगा 1 अपॉन sin u, sin होगा cos u और u का डेल v अपॉन डेल x। इसका मतलब डेल v अपॉन डेल x क्या आ गया, cot u डेल v अपॉन डेल x। आगे बढ़िए, ये फर्स्ट आइए समझ में, डेल v अपॉन डेल x log x 1 अपॉन x, फिर x का sin
फिर क्या निकालेंगे, डेल v अपॉन डेल y, क्या कहते हो कोड u डेल v अपॉन डेल y, फिर निकालेंगे डेल v अपॉन डेल z, डेल v अपॉन डेल z हो जाए कोड u डेल v अपॉन डेल z। आगे बढ़ो, ये तीनों वैल्यू निकलेगी। आगे देखो, ये तीनों जो वैल्यू है डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल z, इसको रख देंगे। ठीक है, देखो क्या लिख रहा है, x डेल v अपॉन डेल x, y डेल v अपॉन डेल y, z डेल v अपॉन डेल z इक्वल टू कोड थीटा कोड u x डेल v अपॉन डेल x, इसको किससे करना है, y से, y कोड u डेल v अपॉन डेल y, z कोड u डेल v अपॉन डेल z। यहाँ तक आ गया समझ में, हाँ या ना, पक्का। इसी को तो लाना है दूसरे की वैल्यू, ये डेल v को ये मान लिया था, डेल v अपॉन डेल x निकाला, डेल v अपॉन डेल y निकाला, डेल v अपॉन डेल z निकाल लिया, ये आ गया। आगे देखो, ठीक है, तो 10 की थोड़ी सी दूसरी यहाँ पे 2 है ना, ये मिसप्रिंट हो गया, क्या है यहाँ पे 2। अब देखो यहाँ पे इसको देखना है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसमें घाट क्या होगी समझने की कोशिश करना है एक बार के लिए, देखो कोशिश करना। यहाँ से x की पावर मैक्सिमम कितनी है 2, x स्क्वायर कॉमन लूंगा, पावर में क्या देगा 1/2, पावर 1/2, नीचे क्या देगा x की पावर मैक्सिमम 2, x की पावर 2 कॉमन लूंगा, पावर में 2/3 है 2/3, ये कट गया पावर, x की पावर बची 1, नीचे बची x की पावर 2/3, पावर ऊपर जाएगी माइनस में 2 माइनस हो जाएगी, x की पावर आ गई 1/3। आइए आगे इससे पता चल रहा है कि 1/3 घात का क्या है, समघात समबाहुज समीकरण है। तो मैं लिखूंगा क्योंकि u ये u, इसको u तो माना था, इसको सॉल्व करके बता दिया मैंने। अरे कोई तो क्या था, समघात में क्या थे, मैक्सिमम पावर x से कॉमन लेते थे, x स्क्वायर कॉमन लिया, पावर 1/2 कट गई 1 बच गई, x की पावर 2 कॉमन लिया, मैक्सिमम पावर 1/3 2/3 हुई, ऊपर जाके माइनस होगी 1/3 बची, जो पावर बचती थी वही उसकी क्या होती थी, घात होती थी, क्या होती थी, घात। इसका मतलब क्योंकि u फलन u 1/3 घात का समघात फलन है, समघात क्या है, फलन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है डिग्री होगी तुम्हारे को, देखो x डेल v अपॉन डेल x, y डेल v अपॉन डेल y, z डेल v अपॉन डेल z, कोड कॉमन आ रहा है, कोड u, x डेल v अपॉन डेल x, y डेल v अपॉन डेल y, z डेल v अपॉन डेल z, ये आ जाएगा। दिख रही नहीं लाइन, ओके दिख रही है। अब देखो समझो 3 घात का u जो है वो 3 घात का क्या है, समघात फलन है, दो आइलैंड सर्कल है, तो आइलैंड सर्कल से क्या होती है, आइलैंड सर्कल में x डेल v अपॉन डेल x, y डेल v अपॉन डेल y, इसको नंबर डालना 4, इसको नंबर डालना 4, देख रहे हैं नंबर 4, इधर x डेल v अपॉन डेल x, y डेल v अपॉन डेल x, z भी है तो z डेल v अपॉन डेल z इक्वल टू n
डेल यू अपॉन डेल वाई जेड डेल यू अपॉन डेल जेड एन की क्या जाएगा 1/3 यू। इसको नंबर डाल देंगे 5। आ गया था समझ में? हाँ या ना? देखो आगे देखो, अब क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर। देखो ये चीज जो है ना पूरी पूरी या बन रही, देखो बन रही नहीं। यहाँ पे क्या लिखूंगा 1/3 यू लिखूंगा कोड यू के साथ में। तो क्या आ जाएगा? देखो x डेल यू अपॉन डेल x y डेल यू अपॉन डेल y z डेल यू अपॉन डेल z इक्वल टू कोड इसकी जगह आ जाएगा 1/3 यू। क्या बन जाएगा? देखो x डेल यू अपॉन डेल x y डेल यू अपॉन डेल y z डेल यू अपॉन डेल z इक्वल टू 1/3 यू कोड यू। आगे आए ना, याद आ गया? वैल्यू रख देंगे। अब इसकी वैल्यू तो निकालनी है मुझे। अब x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2 रखने पर समीकरण 6 में रखने पर देखो x की वैल्यू 0 खत्म, y की वैल्यू 1 z की वैल्यू 2। तो क्या बचा? देखो यहाँ पे समीकरण में ही इसमें रखने पर अब x की वैल्यू 1 इक्वल टू 0 y की वैल्यू 1 z बराबर 2 का मान u के मान में रखने पर दिख रहा है ना? रखने पर ये x बराबर 0 y बराबर 1 z बराबर 2 का मान u में रखने पर, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। यहाँ पे तो मुझे कोई पता भी नहीं है। x इक्वल टू 0 u को हटाना है मुझे, कैसे लिखते हैं? x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 z इक्वल टू 2 का मान u में रखने पर, यहाँ पे u में रखने पर। ठीक है, रखो। देखो u इक्वल टू पाई बाई 2 x की जगह 0 खत्म, y की जगह 1 की पावर 1 ही बचेगी। x की जगह 0 खत्म, 0 खत्म, y की जगह 1 z की जगह 2 2 4 z स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 4 4 या 8 8 की पावर 1/3 2 यानी u की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाई 4। आई नहीं है समझ में? आ गया? अब क्या करेंगे? देखो u का मान दिख रहा है क्या? u का मान समीकरण 6 में रखने पर u का मान समीकरण 6 में रखने पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पहले इसका स्क्रीनशॉट दो, फिर करते हैं आगे।
ले लिया स्क्रीनशॉट, समझ में आ गया। ये दिया हुआ था, ये फाइंड करना था, इसको u मान लिया तो ये v log e sin t हो गया, जहां u दिस हो गया। डिग्री निकालना, घात निकालना मैंने बता ही दिया 1/3 ऐसे। ये प्रूव करना था तो मैंने del u upon del x निकाला, इससे ये आ गया del u upon del y, ये आ गया del u upon del z, ये आ गया। तीनों वैल्यू यहां पे रख के x y से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया, ये आ गया। अब इधर देखो डिग्री निकाली तो थी 1/3, इसका मतलब चूंकि फलन u 1/3 घात का समघात फलन है तो आयतन पद में से n की जगह 1/3 आ जाएगा। तीनों के लिए लेंगे क्योंकि तीन वो है इसमें वेरिएबल, इसकी जो वैल्यू है ये यहाँ रख देंगे तो ये बन जाएगा। अब मुझे u की वैल्यू निकालनी है, इसका मान निकालना है मुझे, इसका मान अभी u की फॉर्म में है, अब u की वैल्यू चाहिए। इसके लिए मुझे दे रखा है x 0, y 1, z 2, ये सारे मान इस पर रख देंगे, रख दिया तो u की वैल्यू आएगी π/4। ये जो u की वैल्यू है वो समीकरण 6 में रख देंगे। किस में रख देंगे? समीकरण 6 में। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। देखो इसके जो ले लिया था इसका ये प्रोपोर्शन में डालो, देखो क्या होगा, देखो x del v upon del x, y del v upon del y, z del v upon del z इक्वल टू क्या यहाँ पे लिखेंगे 1/3 u यानी 1/3 मल्टीप्लाई π/4 और कोड π/4 x del v upon del x, y del v upon del y, z del v upon del z की वैल्यू आ गई क्या? कोड π/4 की वैल्यू क्या होती है? कोड π/4 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। 45 कोड 45, इसका मतलब क्या आ गया? π/12 आ गया। ये इसका आंसर आ गया। ये तो ज्ञात करना था हमारे को, इसका मान ज्ञात करना था, कितना है? π/12। आगे समझ में हाँ या ना? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये इसके साथ हमारी क्या होगी? पेपर नंबर 2 अवकलन गणित की यूनिट नंबर 1 आंशिक अवकलन खत्म हो गया, ठीक है। तो ये चैप्टर 5.1, 5.2, 5.3 मैंने कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। अच्छे से कंप्लीट कराइए, कोई जरूरत नहीं तुम्हारे को एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की, तुम्हारी इच्छा हो उसके लिए मना नहीं है। प्रैक्टिस करना अच्छी बात है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे से चीजें क्लियर होगी, उसके लिए कोई मना नहीं है। और हाँ, कोई चाहता है कि बस मुझे नंबर लाना है कुछ नहीं, ठीक है, तो उसके लिए सफिशिएंट नहीं, ठीक है। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।